तो आज हम बात करते हैं इंडियन जियोग्राफी की। अगर हम जियोग्राफी की बात करें आईएएस के लिए, आईएएस पैटर्न के लिए 2023 के लिए हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। हम एक सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे जियोग्राफी का, जिसमें हम मोस्टली डाटा को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ हम सुपर फास्ट चलेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल बारीकी से सुनिए, अंडरस्टैंड करिए। अगर कोई डाउट रहता है तो आप इसको 2 या 3 बार रिवाइज करके देखिएगा, आपके डाउट क्लियर हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लाइन टू लाइन चीज़ें समझनी है तो इसके लिए आप आईएएस के लिए नहीं बने हैं। लाइन टू लाइन यहाँ हिंदी इंग्लिश करने वाला कोई एंगल नहीं रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर, ह्यूमन एक्टिविटी विच अफेक्ट एंड is affected by physical feature of the earth and its atmosphere. Human activity which affect and is affected by the physical feature include the distribution of population, distribution of resources and economic activity changes in the environment. अगर geography, the natural science is divided into 2 main branches, physical geography and human geography. अगर physical geography की मैं बात करूँ, deals with the study of process. Physical geography, I repeat, deals with the study of physical geography deals with the study of process and pattern in the natural environment, जैसे कि एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फीयर में, बायोस्फीयर में, जियोस्फीयर में। और ह्यूमन जियोग्राफी डील विद द इन्वायरमेंट शेप्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। फिजिकल जियोग्राफी कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल सब फील्ड, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में लेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? फॉर्म, लोगोज मतलब स्टडी, इज द फील्ड कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियो। कैसे? सरफेस ऑफ अर्थ एंड प्रोसेस बाय विच इज शेप्ड। क्लाइमेटोलॉजी इज स्टडी ऑफ द क्लाइमेट, यानी कि वेदर कंडीशंस की। मेटेरोलॉजी फोकस ऑन वेदर प्रोसेस, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। ओशियनोग्राफी इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, स्टडी करेगी अर्थ, ओशियन और सीज को। हाइड्रोलॉजी क्या करेगी? कंसिडर अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ वाटर मूविंग एंड अकोमुलेटिंग ऑन लैंड सरफेस एंड इन द सोइल रॉक नियर द सरफेस इज टाइप बाय हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी कि पूरे वाटर की स्टडी करेगा। ये कई बार आपसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बायो जियोग्राफी में आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे, बायो मीन्स लाइफ और जियो मीन्स अर्थ। तो डील्स विद द जियोग्राफिकल पैटर्न ऑफ स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीसीज का जियो पे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोसेस दैट डिटरमाइन दिज पैटर्न्स। इन्वायरमेंटल जियोग्राफी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड करती है, जैसे कि एनालाइज द स्पेटियल एस्पेक्ट ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन ह्यूमन एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट। अगर जियोमेटिक्स की बात करो, इज द फील्ड ऑफ गैदरिंग एंड स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग एंड डिलीवरिंग जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, जियोमेटिक्स। देर आर मैनी सब ब्रांचेज हैं, जैसे इंटीरियर ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर, अर्थ का इंटीरियर क्या है भाई? क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। वेरियस फोर्सेज, जैसे कि इसके ऊपर हीट काम करती है, सेस्मिक वेव काम करती है। emanating from it, essential to understand the evolution of the earth surface is its current shape and its future. The study of earth interior is essential, बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? मेंस पर्सपेक्टिव से देखिएगा भाई। to understand the earth surface, to understand the geophysical phenomena like volcanism या earthquake, to understand the earth's magnetic field, to understand the internal structure of various solar system object, to understand the evolution and present composition of the atmosphere। इसलिए इंटीरियर ज़रूरी है। और आगे बात करें इसकी तो फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा अर्थ के सरफेस की बात करें, मैनी डिफरेंट जियोलॉजिकल प्रोसेस शेप द अर्थ सरफेस। द फोर्सेस दैट काज द प्रोसेस कम फ्रॉम बोथ अबोव एंड बीनीथ द अर्थ सरफेस। प्रोसेस दैट आर काज्ड बाय फोर्सेस फॉर विद इन द अर्थ इज एंडोजीनस प्रोसेस। एंडोजेनिक प्रोसेस कौन से हैं भाई? जो अर्थ के अंदर से काम करते हैं। एक्सोजेनिक प्रोसेस कौन से हैं? जो कम्स फ्रॉम फोर्सेज ऑन अबव द अर्थ सरफेस। दोनों पॉइंट क्लियर हुए। अर्थ के एंडोजेनिक फोर्स कौन से हैं या प्रोसेस कौन से हैं, एक्सोजेनिक प्रोसेस कौन से हैं। द मेजर जियोलॉजिकल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस लाइक माउंटेन हैं, प्लेट्यू हैं, लेक्स हैं, मोस्टली रिजल्ट ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेस लाइक फोल्डिंग दैट आर ड्राइवन बाय द फोर्सेज इनसाइड द अर्थ। यानी कि अर्थ के ऊपर ज़्यादातर जो फीचर्स हैं, जैसे माउंटेन है, प्लेट्यू हैं, लेक्स हैं, ये एक्सोजेनस प्रोसेस से बनी है, एंडोजेनस प्रोसेस से बनी है। ये बनी है एंडोजेनिक प्रोसेस से। हम आगे बात करेंगे, डीपली बात करेंगे। चलिए आगे। इसके अलावा
मेन पॉइंट पे बात करते हैं भाई। द जियोफिजिकल फिनोमेना लाइक वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक, द फोर्सेज दैट काज कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक वोल्केनो एरप्शन कम फ्रॉम डीप बिलो द अर्थ सरफेस। आपको पता ही है अर्थक्वेक और वोल्केनो कहाँ से आते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, अर्थक्वेक्स ओकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस मूवमेंट इज सप्लाइड बाय द कन्वेंशनल करंट इन द मेंटल। अब ये अर्थक्वेक कैसे आते हैं आगे हम बात करेंगे। सिमिलरली वोल्केनिज्म ओकर थ्रू द फिशर्स क्रिएटेड बाय द टेक्टोनिक मूवमेंट। ये सारी टर्म्स हम जियोग्राफी में यूज करेंगे, बाद में आगे आएंगे ये और डीप में। अभी तो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात करूँ तो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज ए रिजल्ट ऑफ कन्वेंशनल करंट इन द आउटर कोर ऑफ द अर्थ। अर्थ की 3 कोर हैं, उसमें आउटर कोर के अंदर कन्वेंशनल करंट्स हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल नॉट फॉर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोटेक्ट द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द हार्मफुल सोलर विंड। कैसे मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का काम करेगा और कैसे हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट, द इंटायर सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल नेबुलर क्लाउड एंड द प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एवरी सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट इज बिलीव दैट द सिमिलर टू द अर्थ। पूरा सोलर सिस्टम कैसे बना हम उस पर बात करेंगे, आगे करेंगे। आगे नेक्स्ट है इवोल्यूशन एंड प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर कैसे बना, कहाँ से बना, फिलहाल क्या है, उसके ऊपर एक मोटी मोटी बात करते हैं। फॉर लाइफ टू फ्लोरिश ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द एटमॉस्फेयर नीड्स टू हैव एसेंशियल कंपोजिशन लाइक ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। हमें ऑक्सीजन चाहिए CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑन द सरफेस। हमें बहुत सारी गैसेज चाहिए ताकि अर्थ के सरफेस के ऊपर एक मिनिमम टेम्परेचर रह सके। जैसे ह्यूमन बॉडी है 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए उसको सर्वाइव करने के लिए। अगर बिल्कुल ही माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी और 50 प्लस चला जाएगा तो भी हमें दिक्कत हो जाएगी। ये गैसेज ही हैं जो गर्मी बनाए रखती हैं हमारे अर्थ के ऊपर। ओजोन टू प्रोटेक्ट लाइफ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो ओजोन का पैटर्न है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकता है जिससे हमारी ह्यूमन हेल्थ प्रोटेक्ट होती है। राइट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑल दीज कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस टू द वोल्केनिक इरप्शन दैट अनलॉक देम फॉर अर्थ इंटीरियर। ये सब घटनाएं अर्थ के इंटीरियर से कनेक्ट हैं, हम आगे देखेंगे कैसे कनेक्ट हैं। The mineral exploration, understanding volcanic activities and the nature of the rock is essential for mineral exploration. Most of the minerals like diamond, जो लगभग 150 से 800 किलोमीटर की डेप्थ में मेंटल में मिलते हैं, that occur on the earth surface are formed deep below the earth surface. They are brought to surface by volcanic activities. यानी कि माइन से भी हम निकालते हैं लेकिन 800 किलोमीटर के अंदर तक हम माइंस कैसे बना सकते हैं, उसको वोल्केनिक एरप्शन से आते हैं। ठीक है, ये इतना हमने पढ़ लिया है, ये मेन इंट्रोडक्शन है। हम देखो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो आपको याद नहीं करनी है, जिनके नोट्स नहीं बनाने हैं, जिनको पढ़ना भी नहीं है। लेकिन एक बात तो पक्की है, इनको एक बार गो थ्रू तो करना ही पड़ेगा ना अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम क्या क्या इसके अंदर पढ़ेंगे देख लेंगे। जैसे जियोग्राफी है, जियोग्राफी में हम जियोग्राफी पार्ट 1 2 जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, ओशिनोग्राफी पढ़ेंगे, इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे, ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ेंगे। और ये सब सीरीज़ हम कंप्लीट करने वाले हैं। जय हिंद जय भारत। और 10 मिनट से ज़्यादा का हम लेक्चर नहीं रहेंगे, सुपर फास्ट चलेंगे। 1 महीने में शायद ये कंप्लीट पूरी हो जाए। आप सिर्फ इसको रिवाइज करें, आप कोई भी बुक पढ़े साथ के साथ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए ज़रूरी है। हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको ज़रूर सुने। क्यों सुने? क्योंकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अदर लैंग्वेज में काफ़ी अच्छी कॉन्सेंट्रेशन बनवाती हैं। ओके दोस्तों, बाय।